अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम, गुड इवनिंग। तलाश है एशिया के बादशाह की और जिसका अब अगला मरहला शुरू हो चुका है। ग्रुप ए ग्रुप बी हुआ करते थे, अब एग्जिस्ट नहीं करते, बिकॉज अब इन दोनों ग्रुप से जो दो टॉप टीमें हैं वो पहुंच गई हैं सुपर 4 में और इस सुपर 4 के मरहले का आगाज आज से होने वाला है। अब से थोड़ी देर बाद शारजा में दो टीमें आमने सामने होंगी। अफगानिस्तान का मुकाबला होने वाला है श्रीलंका के साथ और ये मुकाबला जो है, अगर आपको याद हो, इससे पहले भी ग्रुप ए में हो चुका है और ग्रुप बी में हो चुका है, जिसमें इंतहाई एक तरफा मुकाबले के बाद अफगानिस्तान ने, जिसे कहते हैं ना कि दे अनाउंस्ड देयर अराइवल इन दिस टूर्नामेंट, और श्रीलंका को तहस नहस करके रख दिया था। आज ये दोनों टीमें सुपर 4 मरहले में एक दूसरे के आमने सामने होंगी। सो देयर इज अ क्लीन स्लेट, ओके, देयर आर नो पॉइंट्स कैरिड फॉरवर्ड, क्लीन स्लेट है। यहाँ पे श्रीलंका कहते हैं ना कि बदला ले सकता है अपने उस मैच का, अपने जो शिकस्त का, उनकी वन ऑफ द वर्स्ट डिफीट्स दैट श्रीलंका हैड। श्रीलंका की बड़ी कहना चाहिए बड़ा ताबनाक माजी रहा है T20 क्रिकेट के लिए, और अफगानिस्तान जैसी कहना चाहिए कि 9 वारी टीमों के हाथों इस तरह शिकस्त खाना, इट वाज एक्चुअली वेरी एम्बैरेसिंग फॉर श्रीलंकन टीम एंड देयर फैंस। लेकिन आज उनको मौका मिला है इसका बदला हिसाब बराबर करने का। हाउएवर द मैच इज टेकिंग प्लेस एट शारजा। आगे चल के हम ये भी बात करेंगे कि कैसे शारजा की ये कंडीशंस जो हैं ये मदद करती हैं अफगानिस्तान को। लेकिन ऑफ कोर्स इस सुपर वीकेंड का आगाज हो गया और इस सुपर वीकेंड में बताते ये चले कि एक सुपर मैच होने वाला है कल, आर्च राइवल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और जिसके हवाले से हम ये भी बताते चलें कि इस पाक भारत दंगल के हवाले से हमारी एक स्पेशल ट्रांसमिशन कल शाम 4 बजे शुरू हो रही होगी, जिसमें समा टीवी से तो यहाँ मैं मौजूद होऊंगा, सवेरा विल बी देयर, शाहिद खान आफरीदी, लाला विल बी देयर, और इसके अलावा इंडिया से ABP टीवी की जानिब से भी उनकी पैनल वहाँ पर मौजूद होगा, जिसमें उनके लेजेंडरी कप्तान कपिल देव और अजहरुद्दीन भी शामिल होंगे। अभी जब मैंने सवेरा का नाम ही लिया था तो सवेरा की मुस्कुराती हुई शक्ल मुझे स्क्रीन पर नजर आ गई थी। तो चलें जी, सवेरा को हम फुल टाइम अपने शो में इन करते हैं। तो जी मैं हूँ कराची स्टूडियोज में अदील अजहर और मेरे साथ हैं सवेरा पाशा। So अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे एंड वी आर सक्सेसफुल टू डू दैट अदील, जो हम इतने दिनों से डिसाइड कर रहे थे। बट यस, मैं इस वक्त ICC एकेडमी में मौजूद हूँ। राउंड में इस वक्त हारिस रऊफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अंदर, मुझे यहाँ से दिख रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। तो द प्रेस कॉन्फ्रेंस इज गोइंग ऑन। आज का कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं है टीम पाकिस्तान का, एंड सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि हारिस रऊफ करेंगे। इंडिया ऑप्शनल टीम प्रैक्टिस करेगी और उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। तो यानी पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि कल की इंतहाई सैटिस्फैक्टरी फतह के बाद अब हमें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, वी विल गो स्ट्रेट इनटू द गेम, राइट? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह किया है। और आज जो है सारे वो जो हमारे दोस्त जो कि भारत से आए हुए हैं, जर्नलिस्ट, जो कि परसों तक ये डाउट दिखा रहे थे कि क्या हांगकांग पाकिस्तान को हरा सकता है, आज हम उनसे बड़ा मजे का बैंटर कर रहे थे और बहुत मजे की हमारी अभी इस वक्त गुफ्तगू चल रही थी अंदर वहाँ कि कौन कह रहा था यहाँ पे कि पाकिस्तान को हांगकांग हरा सकता है। जो एसोसिएट टीम्स होती हैं उसमें ये डोमिनेंस दिखानी होती है, सिर्फ 40 रन से नहीं जीतना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है सवेरा। अच्छा, वैसे लेट्स नॉट जस्ट ब्लेम द इंडियन जर्नलिस्ट अबाउट दिस। हमारे यहाँ भी बहुत सारे पाकिस्तानी बड़े स्केप्टिकल थे इस चीज़ के हवाले से कि पता नहीं पाकिस्तान का इस मैच में क्या होगा, इवन दो हम सबको ये उम्मीद दिला रहे थे कि नहीं, एसोसिएट्स के खिलाफ एक्चुअली पाकिस्तान हैज गॉट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिकॉर्ड। पाकिस्तान का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है वो। यस, 2007 की वो शिकस्त अगेंस्ट आयरलैंड शायद हमारे हवास पे, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, हमारे हवास पे इतनी आज तक सवार है कि हम उससे शायद बाहर निकल नहीं पा रहे। बट वाकई आई थिंक सवेरा येस्टरडे इट वाज एक्सेप्शनल। आई मीन इतना बड़ा मिसमैच और किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन का जब भी वो एक्शन में हो इतनी बड़ी फतह जो है वो T20 में हासिल नहीं की थी। ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान प्लेइंग ऑन एसोसिएट नेशन देयर। यानी काफ़ी बड़ा मिसमैच हो गया सवेरा एंड नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग 38, आई थिंक वाज 38 और 39, जिसमें हांगकांग की पूरी टीम आउट हुई है। रूथलेस परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान, डेफिनेटली रूथलेस परफॉर्मेंस। मैं अदील, आप कह रहे हैं इन जर्नलिस्ट को या हमें ब्लेम ना करें, I believe team Pakistan even did not know what they will do because we played with our winning combination. हमने कोई चीज अटेम्प्ट नहीं की, कुछ ट्राई नहीं किया, बिकॉज वही है ना वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का फैक्टर जो है, यू नेवर नो विच पाकिस्तान टीम वुड बी कमिंग आउट फ्रॉम द डग आउट। और जिस तरह मतलब आप ये सोचे वहाँ ये माहौल था कि इनिंग ब्रेक में हम सब उठे कि हम कुछ खा लें और मतलब हम एटलीस्ट
कुछ खा पी लें और फिर वापस आके बैठे, मगर अभी खाना शुरू ही हुआ था तो थोड़ी देर बाद मैच शुरू हो गया और थोड़ी देर बाद ही मैच खत्म होने पे आ गया, तो भागे सब अपनी आधी आधी प्लेटें छोड़ के, जिन्होंने स्टोरीज फाइल करनी थी, जिन्होंने अपने चैनल्स पे जाना था, वो सब वापस भागे के ये तो अभी शुरू हुआ मुकाबला और अभी खत्म हुआ। हाँ बिल्कुल जी। और कल तो पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, ज़ाहिर है एक तो मैदान शारजा का, और ज़ाहिर है उसमें हमें वैसे ही पता है कि दुबई के मुकाबले में विकेट थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। आई मीन मैच से पहले मैं देख रहा था कि कादर ने ट्वीट की थी तस्वीरें, और वाकई वो एक डिस्टेंस से तस्वीर ली गई थी और चमक रही थी शारजा की, टिपिकल। आई मीन वी रिकॉल, हम जो अपने बचपन से जो है वो शारजा की विकेट देखते आ रहे हैं कि हमें बल्लेबाजों का, बैटर्स का रिफ्लेक्शन उसमें नजर आ रहा होता था। कल वैसे ही ट्रैक था और ये विकेट देख के आई मीन आई थिंक पाकिस्तान ने भी कल जरा अपनी बॉलिंग में भी थोड़ी सी क्रिएटिविटी लाने की कोशिश की। आई मीन कल इफ्तिखार को भी जो है वो बाबर ने पता नहीं काफी बड़े दिल का मुजाहरा किया और उनसे बैट बॉलिंग करवा ली कल। बिल्कुल, मतलब ये कि मुझे तो कभी कभार लगता है कि बाबर शायद भूल जाते हैं कि उनके पास और बॉलिंग ऑप्शंस हैं। मतलब खुशदिल बॉलिंग कर सकते हैं, इफ्तिखार बॉलिंग कर सकते हैं, कहीं फंस जाए तो बाबर खुद अच्छी खासी बॉलिंग कर लेते हैं। मगर कभी कभार मुझे लगता है कि वो पता नहीं वो नहीं इस चीज का एडवांटेज उठाते, क्योंकि जब जब एक अच्छी पार्टनरशिप लगती है और आपके रेगुलर बॉलर्स नहीं वो पार्टनरशिप तोड़ पा रहे होते, सो व्हाई नॉट जस्ट ट्राई अ पार्ट टाइमर। राइट, एब्सोल्युटली। शायद मेरे ख्याल से जो टीम स्ट्रैटेजी बनी हुई होती है वो काफ़ी बाबर इससे जो है वो डिविएट नहीं करना चाहते। लेकिन पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स पहले बैटिंग की और कल पाकिस्तान की बैटिंग की जो अच्छी बात थी वो ये थी कि एक तो नहीं अच्छी बात, जो बुरी बात थी वो तो ये थी कि बाबर कल अगेंस्ट, अच्छी बात उससे पॉजिटिव चीज़ भी निकल कर आई ना। वो कहते हैं ना एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग वाली बात है। बाबर एक बार फिर से लगातार दूसरी बार T20 इनिंग में बाबर फेल हो रहे हैं, बहुत रेयर फेलियर, अ सीरीज ऑफ फेलियर। आई मीन 2 इनिंग्स में फेल होना, इसको सीरीज तो नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी बहरहाल, लेकिन फिर जिस तरह कल रन स्कोर किए बिलाखिर, आई मीन ऑफ कोर्स वन वी एग्री इट वाज अ स्लो ट्रैक, बॉल बहुत रुक कर आ रहा था, लेकिन फखर ने कल जो है वो फाइनली 50 स्कोर किए। जो उनके फेवरेट्स, उनके पेट शॉट्स थे कल, वो बिलाखिर बाय द एंड ऑफ द गेम लगने शुरू हो गए। और इंडिया फखर का एक बड़ा यादगार कॉम्बिनेशन है और बिल्कुल ही इज कमिंग इन फॉर्म एट द वेरी राइट टाइम सवेरा। डेफिनेटली, और मतलब ये देखिए, ये एडवांटेज हांगकांग के खिलाफ खेलते हुए उठाना था। मतलब अगर मैं टीम इंडिया की बात करूं तो सूर्य कुमार यादव टुक दैट एडवांटेज, हांगकांग के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने अपना हाथ खोला, एंड अब वो हमें स्ट्रॉन्गर दिखेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। आई होप ना दिखें स्ट्रॉन्गर, और पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो पहले ही उनको रोक लें, मगर एक उनको एक कॉन्फिडेंस मिल गया। वही कॉन्फिडेंस फखर लेकर जाएंगे, वही कॉन्फिडेंस खुशदिल लेकर जाएंगे। बट अदिल, पॉइंट ऑफ कंसर्न अभी भी है हमारी बैटिंग में। इट्स नॉट दैट कि बाबर आउट हो रहे हैं, बाबर बहुत रेगुलरिटी में रन्स करते हुए आ रहे हैं। 1-2 इनिंग अगर वो नहीं रन्स कर रहे तो देयर इज नो बिग डील, मगर हम जो स्लो खेल रहे हैं, आई नो द विकेट वाज नॉट दैट इजी, रुक कर आ रही थी बॉल, मगर हम जो स्लो खेल रहे हैं, हमें ये जो मार्जिन्स हैं, ये जो मौके हैं, ये बड़ी टीम्स के खिलाफ नहीं मिलेंगे। बड़ी टीम्स जो हैं वो हमें 10-10 बॉलों का ओवर नहीं करने देंगी। आयुष शुक्ला का 10 ओवर का जो 10 बॉलों का जो ओवर था, उसने बिल्कुल एक रंग बदल दिया और हमारे टारगेट को, चाहे वो इतना बड़ा टारगेट ना भी होता, ऑब्वियसली हमें नहीं पता था कि आगे क्या करने वाली है हांगकांग, किस तरह की बैटिंग करेगी, but we will not get a chance to score 29 runs in the last over, almost 18 runs in the third last over. तो ये बड़ी टीम्स हमें नहीं करने देंगी। We need to, पता नहीं, हम अभी recent times में जब से ये टीम पूरी जेलिन हुई है, हम बहुत स्लो स्टार्ट करते हैं और डीप में जाके फिर हम रन्स बनाते हैं, जो हर दफा अप्लाई नहीं होगा। एब्सोल्युटली सवेरा, हो सकता है आपकी नज़र से भी गुजरा हो, और कल रात गए जो है वो दानियाल रसूल का एक आर्टिकल ESPN क्रिकेट इन्फो में पब्लिश हुआ है, और इस वक्त मैंने अपने सामने वो खोला हुआ भी है, जिसका टाइटल एक्चुअली यही है दैट पाकिस्तान हैव मोर रन्स इन देयर लाइनअप बट दे आर रिफ्यूजिंग टू स्कोर देम। नाउ दानियाल बहुत एनालिटिकल आर्टिकल्स लिखते हैं, नंबर्स और स्टैट्स की बुनियाद पे उनके आर्टिकल्स होते हैं, एंड ही हैज मेड अ वेरी सॉलिड पॉइंट। और आई थिंक उनका एक, देखिए शुरू में एक आर्ग्यूमेंट ये आया था कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर वीक है, इसलिए पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है वो सहम के खेल रहा होता है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की परसेप्शन इसलिए वीक होने की हो गई है क्योंकि टॉप ऑर्डर जो है वो उनको ज़्यादा बॉलें खेलने नहीं दे रहा, और वो जो ज़्यादा बॉलें खेल रहा है उसमें टॉप ऑर्डर रन्स भी नहीं बना रहा है। सो आई थिंक ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक डायग्नोज हो गई है, बिकॉज हमने ये देख लिया
कि खुशदिल शुरू में आए, उनकी यस आते ही उन्होंने कहते ना हिटिंग शुरू नहीं कर दी थी, बट द मोमेंट उनकी आई सेट हुई एंड ही वेंट आफ्टर द बॉलर. हम टाइम ही नहीं दे रहे हैं अपने मिडिल ऑर्डर को शायद ज्यादा. ये बहुत बड़ा मसला है. देखिए, दिस टू वेज टू लुकिंग एट इट. हम मुसलसल ये कहते रहे कि नहीं जी, हमारे क्योंकि टॉप ऑर्डर को ट्रस्ट नहीं है मिडिल ऑर्डर पे, हमारा मिडिल ऑर्डर फ्रेजाइल है, इस वजह से टॉप ऑर्डर जो है वो फंस के खेलता है, रुक के खेलता है, अपनी विकेट की बहुत वैल्यू करता है. मगर इसकी दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो देखने का बिल्कुल सही है, जो दानियाल ने जिस तरह स्टेट किया कि हम वो जब तक ट्रस्ट, देखिए जब तक आप किसी को तैरने के लिए उतारेंगे नहीं समंदर में, आपको कैसे पता चलेगा कि वो कितना तैर सकता है. आपको उतारना पड़ेगा. यू नीड टू गिव देम चांसेस, दे विल स्टैंड अप टू इट. बट वंस आप अगर इतनी बॉल्स जो है वो कंज्यूम कर लेंगे और रन्स ऑन पार नहीं होंगे और फिर 2 बॉलों पे जाके आप कहेंगे कि जी इतने रन्स बना दो, तो ऑब्वियसली नो वन वुड बी एबल टू डू दैट. कोई भी आते फ्रॉम द वर्ड गो आके नहीं, हर बैटर आके अपना स्वीट टाइम लेता है, एवरी बैटर. अब वो किसी का स्वीट टाइम जो है वो शायद ज्यादा बॉलों का होता है, किसी का स्वीट टाइम कम बॉल्स का होता है. बिल्कुल ऐसी है. सवीरा, वैसे कल आप भी उन लोगों में से थी मेरे ख्याल से जो हैरान हुए थे खुशदिल को नंबर आसिफ वाले स्पॉट पे, नंबर 4 वाला स्पॉट जो पाकिस्तान अभी तक कोई लॉक करने को तैयार नहीं है. नहीं, वो ये कह रहे हैं, आई थिंक पाकिस्तान ने काफी फ्लूइड रखा हुआ है इसको. A lot of people were expecting Asif to come in because I think we were in what, the 17th over by then, लेकिन खुशदिल को भेज दिया गया. 17th ओवर चल रहा था. So you were surprised as well कि आसिफ को नहीं भेजा, उनकी जगह खुशदिल को भेज दिया गया. I was Adil. इसलिए क्योंकि मैं, and why I was surprised because we rarely do something out of the box. We rarely do something different from the script that we plan. कि जी मैच शुरू होगा उससे पहले जो टीम मीटिंग में प्लान हुआ है कि जी ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, हम वही करते रहते हैं. हम कभी भी कोई चीज ऐसे नहीं करते कि हाँ जी आउट ऑफ द बॉक्स. बट खुशदिल को शायद भेजने की एक मेजर वजह ये थी कि क्रीज पे रिजवान मौजूद थे, थोड़े से ओवर्स रह गए थे. रिजवान एंड खुशदिल आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग डुओ इन द डोमेस्टिक. व्हेन यू टॉक अबाउट डोमेस्टिक, दे प्ले टुगेदर. और ये डुओ वो है जिसने बहुत रन्स जोड़े हैं डोमेस्टिक में. आई बिलीव पीएसएल में भी ये दोनों साथ खेलते हैं और यही बारी जो है ये लोग इसी तरह खेलते हैं. So they have a very good chemistry. So sending Khushdil was a very, very good decision that was made. And जहां हम बाबर की कैप्टनसी को क्रिटिसाइज करते हैं, I must say, yesterday bringing in the spinners, सारे commentators जो हैं वो कह रहे थे जब फास्ट बॉलर्स को विकेटें मिल रही हैं तो स्पिनर्स को लाने की क्या जरूरत है, ये चेंज भारी ना पड़ जाए बाबर को. I heard that ये commentators कह रहे थे. And he was prompt. कभी कभार कप्तान ऐसी चीज करते हैं जो उल्टी पड़ जाती है, मगर कल वो इट वाज प्रॉम्प्ट. हमारे स्पिनर्स ने कमाल करके दिखाया. एब्सोल्युटली जी, पाकिस्तान के स्पिनर्स ने कल कमाल किया, शादाब हो या नवाज हो. बल्कि अभी मैं ये टॉप विकेट टेकर्स देख रहा था तो फिर नवाज ने कल 5 जो अपनी रन्स दे के 3 खिलाड़ियों को आउट किया. इज एक्चुअली राइट नाउ द टॉप विकेट टेकर इन द टूर्नामेंट. 2 मैचेस में 6 विकेटें नवाज जो हैं वो हासिल कर चुके हैं. उनके बाद मुजीबुर रहमान का नंबर आता है जिन्होंने 5 विकेटें हासिल की, एंड देन भुवनेश्वर कुमार, एंड देन शादाब. और शादाब ने अपनी 4 विकेटें जो हैं वो ऑफ कोर्स कल के मैच में हासिल की थी. बल्कि शादाब की बॉलिंग की अगर हम बात करें, शादाब हैज़ बॉल्ड विद एन इकोनॉमी रेट ऑफ 4.05, यानी 4 रन पर ओवर के हिसाब से वो बॉलिंग कर रहे हैं. और मैं बड़ा हैरान होता हूँ, हमारे जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी के कुछ दोस्त हैं जो कि शादाब को बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तस्वीरें लगा लगा के कि भाई इसको क्यों टीम में खिलाया जा रहा है, क्या हो रहा है. वो उनके ट्वीट पे मैंने लिखा भी कि भाई उसके करियर की जो है वो 5.8 रन्स पर ओवर, वो करियर उसका जो है वो रन्स पर ओवर है. हर बॉलर का एक रोल होता है, समबडी इज देयर टू, वो कहते हैं ना ये T20 क्रिकेट में इसको सोने में तोला जा सकता है डॉट बॉल्स को, और शादाब में ये कैपेबिलिटी है कि वो डॉट बॉल्स निकालता है. अब इस टूर्नामेंट में भी 4 रन बेचारा फी ओवर दे रहा है. तो सवीरा, ये शादाब को कुछ ज्यादा ही नहीं लगता कि हम क्रिटिसिज्म का निशाना कुछ लोग बना देते हैं? Adil, I think we need to be bigger than that. ये जो एजेंडास चलते हैं, ये सब चलते हैं, we need to be bigger than that. And Shadab, I know his main job is to bowl, but the kind of character that Shadab is, he pumps up the team. हम फील्ड पे खड़े हुए देख रहे होते हैं ना, the way he bucks up, he just buck up the team. He just bucks the players up.
किसी बॉलर को अगर कोई शॉट पड़ जाता है, कुछ पड़ जाता है, शादाब सबसे पहले आगे आके उसको पैट करता है बैक पे। वो जिस तरह का कैरेक्टर है, बहुत जरूरी होते हैं इस तरह के कैरेक्टर्स टीम में होना। जिस तरह की पॉजिटिविटी वो रखते हैं फील्ड के ऊपर, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उनकी बॉलिंग, यस ही हैज बीन बॉलिंग ब्रिलियंटली, एक आधे कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा पास्ट भूल के वेव ऑफ करके और आप उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें। आई टोटली अंडरस्टैंड आप किसकी बात कर रहे हैं, एंड हाँ, इतना नहीं सोचना चाहिए उनकी बात। सवेरा, एक अभी हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा जो दुबई में मौजूद है, उन्होंने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, विच इज़ अ वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट न्यूज़। और ये पता चला है जी कि शाहनवाज दहानी साइड स्ट्रेन का शिकार हो गए हैं और कल के मैच में अवेलेबल नहीं होंगे। नाउ दैट्स अ बिग ब्लो टू पाकिस्तान, बिकॉज हमें लग ये रहा था कि हमारी बॉलिंग लाइनअप जो है वो कुछ सेट हो गई है, और हम जो हमारा एक कॉम्बिनेशन चलता हुआ आ रहा है वही इंडिया के खिलाफ मैच में लेके जाएंगे। तो अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ शाहनवाज दहानी के हवाले से है दैट ही इज़ आउट बिकॉज ऑफ द साइड स्ट्रेन। तो अब तो मेरे ख्याल से हसनैन के अलावा कोई और बचता नहीं है, बट बिग ब्लो फॉर पाकिस्तान। Definitely big blow. What in the world is the medical panel of Pakistan Cricket Board doing? I don't know. मतलब what are we doing? The kind of injuries that we are looking at, side strains and all. या तो मतलब अब बार बार बात हो रही थी, ये लड़के हाइड्रेशन पे इनके ऊपर देखा जा रहा है, नजर रखी जा रही है। मतलब आपने एक मैच कल हांगकांग से खेला है और उसके बाद एक और इंजर्ड। अभी तो हमने अच्छे खासे मैच खेल ले, मतलब आखिर में क्या होगा? आखिर में क्या सपोर्ट स्टाफ को ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा खेलने के लिए? व्हाट आर वी डूइंग विद आवर प्लेयर्स? या एब्सोल्युटली। और एंड दिस इज T20 क्रिकेट वी आर टॉकिंग अबाउट। आई मीन यस सवीरा, एक टिपिकल, हाँ, एक जैसे 4 ओवर्स करवाने हैं, व्हाट इज द टाइम? एक जो टिपिकल ट्रेनिंग सेशन होता होगा वो कितना, क्या 2 घंटे का होता होगा? वो 2 घंटे ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है खिलाड़ी हर वक्त ट्रेनिंग ही कर रहा होता होगा, उसमें भी वो ब्रेक्स ले रहा होगा कंसिडरिंग द वेदर एंड ऑल। आई थिंक देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। ये पाकिस्तान की जो ये इंजरीज के शिकार हुए जा रहे हैं खिलाड़ी, इतने क्रिटिकल खिलाड़ी। अब चलें, ये साइड स्ट्रेन है, अल्लाह का शुक्र हम करेंगे ये कोई घुटने की इंजरी या कोई उनका एंकल वगैरह नहीं है, जो हमें पता है कि थोड़ी लॉन्ग टर्म इंजरी होती हैं। बट स्टिल आई थिंक शाहनवाज बहुत जी से बॉलिंग कर रहे थे, जान भी लगा रहे थे, और शाहनवाज इज अ सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर दैट एवरीबडी लव्स, जिसको देख के बड़ी आपके चेहरे पे बिग मैच, आप उस बिग प्रेशर मैच में यू जस्ट ब्रिंग इन हसनैन नाउ। I don't know. This is a really big setback because the kind of attitude that Dhani has, that positive attitude, the way he batted against India, मतलब हमारे ऊपर वाले बल्लेबाजों ने उस तरह की बैटिंग नहीं की थी जिस तरह धानी ने आके अपना वो कॉन्फिडेंस शो किया था। वो कुछ चंद रन्स जो आखिर में धानी ने बनाए थे, those were the runs जो जिसने चैलेंज दिया, जिसने हमारे बॉलर्स को मौका दिया कि हमारे बॉलर्स खुल के बॉलिंग कर सकें। So this is really a big setback for team Pakistan. Absolutely. इसके हवाले से हमें तफसील मिलेगी। कोशिश ये करेंगे कि कादिर अभी अगर हमें ज्वाइन कर सकें आज के प्रोग्राम में, तो हम उनको अपने साथ ऑन एयर लेके उनसे इसकी तफसीलात भी लेते हैं। बल्कि कादिर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बिन टोल्ड। जी अस्सलाम वालेकुम कादिर, ये तो आपने बड़ी अभी हमें थोड़ी देर पहले हम जिक्र भी कर रहे थे, आपका ये व्हाट्सएप मैसेज मैंने देखा है, तो मैंने प्रोग्राम में फ़ौरन शामिल भी किया। ये तो बड़ा अफसोसनाक खबर आई है शाहनवाज दहानी के हवाले से, ये तो क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें आदिल, मेरे जहां तक लगता है पाकिस्तान टीम को नजर सी लग गई है। और आप ये देखें कि शाहीन शाह अफरीदी पहले हुए इंजरी का शिकार, फिर उसके बाद जो हमारे मोहम्मद वसीम जूनियर हैं वो भी साइड स्ट्रेन इंजरी का शिकार हुए। अब जो है वो शाहनवाज दहानी, जो कि आप देखें कि बड़ी उम्दा बॉलिंग की उन्होंने भारत के खिलाफ और उसके बाद जो है वो हांगकांग के खिलाफ। तो लेकिन अभी जो है वो हमें ताज़ा तरीन खबर ये मिली है कि शाहनवाज दहानी जो है वो साइड स्ट्रेन इंजरी का शिकार हो चुके हैं, कल का मैच नहीं खेलेंगे। मेडिकल टीम ने 48 घंटे तक इंजरी का मुआयना उनका करेगी। अभी जो है वो कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, कुछ भी अभी इल्म नहीं है, लेकिन ये मालूम ज़रूर हुआ है कि शाहनवाज दहानी जो है वो साइड स्ट्रेन इंजरी का शिकार हो चुके हैं। और पाक भारत मैच जो कि सुपर 4 का मैच है पाकिस्तान का पहला, उससे पहले जो है वो इस इंजरी से पाकिस्तान टीम को थोड़ा सा प्रेशर डेवलप होगा। लेकिन जो हारिस रऊफ अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, काफ़ी
काफी उन्होंने जो है वो कॉन्फिडेंट तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनको यही कहना था कि हमारे जो बॉलर्स हैं, नसीम शाह हैं, जो बाकी जो उनके साथ धानी थे, उनके साथ उनको प्रेशर फील नहीं होता था। शाहीन की कमी जरूर फील होती थी, लेकिन नसीम शाह उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से कमबैक किया और बड़े अच्छे तरीके से उनके साथ पार्टनरशिप डेवलप की, बॉलिंग की। लेकिन अभी जो शाहनवाज धानी जो साइड स्ट्रेन इंजरी का शिकार हुए हैं, उससे काफी पाकिस्तान को मुश्किलात पेश आ सकती हैं कि पाकिस्तान टीम की जो बॉलिंग थी, एक यूनिट बना हुआ था। पाकिस्तान टीम पहले भारत से मैच खेली, उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ, हांगकांग के खिलाफ मैच खेला। तो अब जो है वो थोड़ा सा प्रेशर पाकिस्तान टीम की बॉलिंग की तरफ आता है। कल का जो मैच था वो बड़ा जबरदस्त हुआ, 38 रन पर ऑल टीम आउट कर दी हांगकांग की, बड़ी अच्छी बॉलिंग हुई। लेकिन अभी जो शाहनवाज धानी की इंजरी आई है, उसके बाद से हसन अली और मोहम्मद हसनैन, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। टीम मैनेजमेंट जो है वो आज मीटिंग करेगी रात को और फिर ये तय करेगी कि शाहनवाज धानी की जगह जो है वो मोहम्मद हसनैन को या हसन अली किसको शामिल किया जाए। लेकिन ज्यादातर इम्कानात ये हैं कि मोहम्मद हसनैन की शमूलियत जो है वो हो सकती है कल के मैच के हवाले से, जो कि भारत के साथ होगा दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। तो सुपर 4 का ये पाकिस्तान का पहला मरहला है, लेकिन पहला मैच है। लेकिन शाहनवाज धानी का जो अभी खबर मिली है उससे हम काफी मायूस हो चुके हैं। हाँ जी, मायूसी बिल्कुल हुई है, इसमें मेरे ख्याल से सवेरा कोई शक भी नहीं होना चाहिए। बट ये दो ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास, हसनैन, बल्कि हम तो इतना कॉन्फिडेंट थे, हम हसनैन का ही नाम लिए जा रहे थे। हसन अली भी मौजूद है वहाँ पे स्क्वाड के साथ, जो कि जाहिर है एक तसल्ली तो ज़रूर होगी कि खुदा ना खास्ता कुछ और मसला हो जाए तो एक और बंदा हमारे पास मौजूद है। बिकॉज जिस तरीके से द प्लेयर्स हैव बीन गोइंग थ्रू दिस इंजरी स्पेल एक चल रहा है, तो अल्लाह ना करे कि हमें शायद ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन कल के मैच में सवेरा, हू डू यू थिंक, किसका मौका है ज़्यादा, हसन अली या हसनैन, कौन खेलता नजर आ रहा है आपको? देखिए, आई हैव अ फीलिंग कि हसनैन को खिलाएंगे, हसन अली को अभी नहीं खिलाएंगे। बाबर के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो गया है हसन अली को लेकर। हसन अली बिल्कुल स्क्वाड का हिस्सा है, मगर I believe the least, मतलब when there would be nothing available, I believe जब हसन अली को मौका दिया जाएगा, because बाबर knows कि अगर फिर से मौका दिया और फिर वो नहीं खेले तो कितना ज्यादा वो अंडर द हीट आएंगे। और आप एक हफ्ता की किसी के लिए इतनी हीट जो है वो फेस करते हैं, उसके बाद आप you need to look at your state and your place as well। मगर अभी भी मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी मेरा ख्याल से 2 महीने बाद 20 दिन की छुट्टी के बाद शायद रमीज राजा वापस आए हैं और रमीज राजा ने पीसीबी ज्वाइन वापस किया है। He needs to look at it definitely. When the team comes back from Asia Cup, he needs to look at it. What is happening in our camp? हो क्या रहा है ये लड़के, मतलब क्या फ्लोर से नीचे छलांगे लगा रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, हमारी मेडिकल टीम क्या कर रही है, इतने फ्रजाइल कैसे हो गए हमारे लड़के। इनको तो अगर ये टेस्ट मैचेस खेलना शुरू हो गए तो ये तो पता नहीं एक टेस्ट मैच में भी पूरे सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही लग रहा है कुछ ये। वैसे अभी मैं हारिस रऊफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपसे कादर सवाल पूछता हूँ, लेकिन ये जरा मिस्ट्री भी सॉल्व कर दें। ये रमीज 20 दिन के लिए छुट्टियों पे था या 2 महीने की? एक अखबार ने ये दावा किया ही वाज आउट फॉर 2 months। 2 महीने तो नहीं हो सकते यार। देखिए, 2 महीने का तो टाइम नहीं है, लेकिन ये तकरीबन 1 महीने और कुछ दिन हुए हैं। देखिए, हम जब कॉमनवेल्थ गेम्स में थे तब वो इंग्लैंड में मौजूद थे, आईसीसी का इजलास भी था वहां पर, तो उस हवाले से इजलास भी उन्होंने किया, उसके बाद छुट्टियां भी गुजारी हैं। अलबत्ता जो मेरे ख्याल से 2 महीने का वक्त नहीं है, लेकिन 1 महीना और कुछ दिन जो है वो हम कह सकते हैं कि रवींद्र राजा छुट्टियों पर थे। चलें, अच्छी बात है, सबका छुट्टियों का दिल होता है जी। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि हारिस रऊफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ सीधा बातें, इंपॉर्टेंट बातें जो उन्होंने की हो, कादर आप वहाँ पर थे। देखिए, हारिस रऊफ ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि जो भारत के खिलाफ जो मैच है उसमें कल अच्छा क्रिकेट खेलेंगे और गुज़श्ता रोज भी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, उसको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। नीदरलैंड्स की उन्होंने कहा कि कंडीशंस जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ थी, लेकिन यहाँ कंडीशंस के मुताबिक जो है वो खेलेंगे और परफॉर्म करेंगे। इंजरीज के हवाले से हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर मौसम है या क्या ओवरलोडिंग है, तो उनका यही कहना था कि हो जाती है, गर्मी की वजह से हो जाती है, कंडीशंस चेंज हो तो उसकी वजह से भी हो सकती है, क्योंकि नीदरलैंड्स में जो मौसम था वो इतना सख्त गर्म नहीं था जितना यूएई में, यहाँ पर दुबई और शारजाह में है। और अभी जो उन्होंने कहा कि जो भारत के खिलाफ जो कमी रह गई थी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और विराट कोहली जो है उनके बारे में उन्होंने कहा कि लेजेंड खिलाड़ी हैं और उनसे सीखने को काफी कुछ मिला है। और उन्होंने विराट कोहली की शर्ट का भी जिक्र किया जो उनको तोहफे में दी गई थी। उनका यही कहना था कि कोशिश करेंगे भारत के बैटर्स की कमजोरी को देखकर बॉलिंग करें। और जडेजा का सवाल हुआ कि जडेजा जो है वो बाहर हो चुके हैं, अक्षर पटेल आ चुके हैं उनकी जगह, तो जडेजा को उनका कहना था कि भारत के पास बैटिंग लाइनअप भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, तो जडेजा के जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
तो बस उनका यही कहना था कि जब भी कोशिश करता हूँ बॉल करूँ तो डॉट बॉल करूँ। कादिर आप पे वापस आते हैं बिकॉज आई हैव टू मूव टुवर्ड्स अ कमर्शियल राइट नाउ। एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। एशिया का बादशाह हमारा खुसूसी प्रोग्राम जारी रहेगा आफ्टर दिस ब्रेक। सी यू एट द अदर साइड। कौन होगा बादशाह एशिया का? एशिया कप 2022 उसका दूसरा मरहला अब से थोड़ी देर बाद सुपर 4 का होने वाला है आगाज, जिसमें मुकाबला होगा अफगानिस्तान और श्रीलंका का। जब पाकिस्तान हांगकांग के मैच के हवाले से हमने तफसील से बात कर ली थी बिफोर दिस ब्रेक। कादिर ख्वाजा ने हमें ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी कि पाकिस्तान के शाहनवाज दहानी इज नॉट अवेलेबल, कल के हिंदुस्तान से होने वाले पाकिस्तान के मैच के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान की तैयारियों को एक जोरदार धचका लगा है बिकॉज शाहनवाज अपनी पहली हाई प्रोफाइल सीरीज खेल रहे थे एंड वाज लुकिंग इन अ ग्रेट टच। वेल वी कैन से बोथ विद द बॉल एंड द बैट। बहरहाल जी पाकिस्तान को अपने कुछ प्लान्स चेंज करने पड़ेंगे। अब जरा बात करते हैं आज सुपर 4 के पहले मैच के हवाले से भी। अफगानिस्तान का मुकाबला होने वाला है श्रीलंका के साथ। इस टूर्नामेंट के आगाज में ये दोनों टीमें जब एक दूसरे के आमने सामने आई थी तो फिर आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया था श्रीलंका को। प्रोग्राम के आगाज में भी मैं ये बात कर रहा था कि श्रीलंका की क्रिकेट टीम साबिक वर्ल्ड चैंपियन टीम, एक बड़ी जबरदस्त उनकी हिस्ट्री है, फाइनल्स भी खेल चुकी है T20 वर्ल्ड कप के लिए। उनके लिए काफी एम्बैरेसिंग डिफीट। इट्स नॉट अबाउट द डिफीट इटसेल्फ, इट्स अबाउट हाउ यू आर बीटन। तो सवेरा अब तो मुकाबला अफगानिस्तान के पसंदीदा ग्राउंड शारजा में होने वाला है। सो श्रीलंका से उनका मुकाबला है। कोई तब्दीली नजर आ रही है आपको? तब्दीली से मुराद ये कि रिजल्ट में, बिकॉज मेरे ख्याल से ऑड्स आर हेवीली इन फेवर ऑफ अफगानिस्तान देयर। डेफिनेटली अदील, अफगानिस्तान वुड गो इन दिस मैच एज फेवरेट्स, मगर एक चीज जरूर है, जिस तरह श्रीलंका ने बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच जीता है, कॉन्फिडेंस तो वो लेकर जा रहे हैं इस मैच में, राइट। बट अफगानिस्तान एंड शारजा, मतलब आप ऑनेस्टली स्पीकिंग आप अभी इस मैच की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भी शारजा में खेलना है एंड आई एम नॉट लाइकिंग दिस फैक्ट दैट अफगानिस्तान वुड, इट इज लाइक शारजा इफ यू कॉल, एक जमाने में शारजा वाज पाकिस्तान फोर्ट्रेस, बट नाउ इन द रीसेंट टाइम्स इट हैज बीन अफगानिस्तान फोर्ट्रेस। तो देखना यह है कि दोनों टीम्स के स्पिनर्स किस तरह खेलेंगे, बिकॉज शारजा में आपके स्पिनर्स की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी स्पिनर नहीं है श्रीलंका के पास, आपके है हसरंगा है, बिल्कुल है क्वालिटी स्पिनर्स, मगर अफगानिस्तान जिस तरह परफॉर्म कर रही है और अफगानिस्तान की जो करेज है ना, जिस तरह वो जिस पॉजिटिव माइंडसेट से खेल रहे हैं, वो फियरलेस खेल रहा है, बिल्कुल कोई डर के बगैर क्रिकेट खेल रहा है, बिल्कुल। अच्छा, वैसे वी टॉकिंग अबाउट कादर, मैं अभी ये रिकॉर्ड देख रहा हूँ, सवेरा ने शारजा में बात की अफगानिस्तान की, तो दे हैव प्लेड 14 मैचेस देयर, जिसमें से 11 में कामयाबी हुई है एंड दे हैव लॉस्ट 3 मैचेस ओनली। सो क्या लगता है आज फिर दोबारा अपना 12वीं फतह हासिल कर रहा है अफगानिस्तान? टीम तो बड़ी जबरदस्त खेल रही है। उन्होंने स्पिनर्स की बात की, उनके फास्ट बॉलर बड़ी कमाल बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए, हमने गुज़श्ता रोज उमर गुल का भी दिया, उनका भी यही कहना था कि जो हमारे जो बॉलर्स हैं, स्पिनर्स खासतौर पर, उनके पूरी दुनिया में मशहूर है कि नंबर 1 जो है वो स्पिनर उनके पास हैं। आप ये देखिए फजल अफरूकी जो है उनका फास्ट बॉलर, वो भी बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है, और उनका जो कॉम्बिनेशन है, आप ये देखें कि उनके पास हार्ड हिटर नहीं है, उनके पास कोई रोकने वाला बैट्समैन नहीं है। जिस तरह हमारे जो है वो शुरू में 6 ओवर्स में 20 डॉट बॉल, 14 डॉट बॉल्स 2 मैचों में आप देखने को मिलती हैं, उस तरह की उनके पास सिचुएशन नहीं है। जब आप किसी बॉलिंग टीम को, फील्डिंग साइड को जब आप प्रेशर अप करना है, तो फिर उसके बाद उन पर लाठीचार्ज लाजमी करना होगा। यही अफगानिस्तान की एक, आप ये देखें कि जीत की तरफ ये चीज लेके जाती है कि वो कोई भी चीज जो है उसको डिफेंसिव मोड में नहीं खेलते, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, चाहे वो बॉलिंग की तरफ हो या बैटिंग की तरफ हो। उमर गुल जो है वो काफी मेहनत कर रहे हैं बॉलर्स के साथ, और उनका यही कहना था कि जो राशिद खान ऑब्वियसली पूरी दुनिया में
जो है वो बेहतरीन बॉलर है, लेकिन जो बाकी बॉलर्स हैं वो हमने उनको देखा कि काफी उमर गुल ने उनके ऊपर मेहनत की है, निखारा है उनको, तो आपके सामने रिजल्ट है उनका कि वो कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं. Right, I mean fearless people of Afghanistan playing very fearless cricket. अभी जो फास्ट बॉलर्स के हवाले से बात की, just to share some stats, फजल हक फारूकी का जिक्र किया कादर ने, 21 साल के हैं और इस टूर्नामेंट में अभी तक 4.96 रन्स पर ओवर के हिसाब से इन्होंने बॉलिंग किया है. सो यू कैन इमेजिन कि कितनी माइजरली तरीके से जो है ये बॉलिंग कर रहे हैं और एक्सपीरियंस भी गेन करते जा रहे हैं. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इस बार IPL भी इन्होंने खेली है. आई डोंट फॉलो IPL बट आई थिंक सवेरा डज, सो शी माइट नो, शी मस्ट हैव सीन हिम बॉल देयर एज वेल. और दूसरा नवीन उल हक की अगर हम बात करें तो नवीन उल हक पिछले साल जो वाइटैलिटी ब्लास्ट हुआ था पिछला सीजन, ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर देयर. वुड यू बिलीव 26 विकेट उन्होंने हासिल की थी 14 गेम्स पे वहां पे. ही हैज फीचर्ड इन BBL, ही हैज प्लेड इन CPL एंड ही इज प्लेइंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड. सो राशिद जहां हैं, मुजीबुर रहमान ज़ादरान है. Now they've got Savera these 2 star fast bowlers and the team looks pretty good. I mean and you feel good about Afghanistan because हमें एक बात तो माननी पड़ेगी ना. देखें, I'm sorry मेरा सवाल बहुत लंबा है, मेरा कमेंट समझ लें, सवाल ना समझें. I mean we expected Zimbabwe to come of age. वैसे आज तो जिम्बाब्वे ने कमाल कर दिया जी, ऑस्ट्रेलिया को पहली बार उनके होम ग्राउंड में शिकस्त दी. हम समझते थे दे विल कम ऑफ एज, जबरदस्त टीम बन जाएगी. हम समझते थे श्रीलंका मजबूत टीम रहेगी. अब बांग्लादेश, आई मीन मुझे तो वो लूज टॉक का वो जुमला याद आ गया जिसमें मोइन अख्तर मरूम जो है वो बांग्लादेशी क्रिकेटर बने हुए थे. तो उसमें जब अनवर मकसूद साहब उनसे पूछते हैं कि भाई आप मैच हार गए, तो कहने लगे भाई हमारी अर्जी, हम मैच हार गए, क्यों नहीं जीत रहा है. कहने लगे ये हमारी मर्जी, नहीं जीतना हमें मैच. कुछ यही सिचुएशन लग रही है. अफगानिस्तान इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी. सवेरा अदिल, देखें, अफगानिस्तान हैज ब्रोकन एवरी नॉर्म एंड एवरी स्टेटस को. जहां पे हम बार बार ये बात करते हैं कि जी फलानी टीम क्यों नहीं अच्छा करती, वहाँ फैसिलिटीज नहीं है, फलानी चीज क्यों नहीं करती, वहाँ फलाना नहीं है. इफ यू टॉक अबाउट अफगानिस्तानी प्लेयर्स, दे प्ले ऑल अक्रॉस द ग्लोब. They live all across the globe. आधी से ज्यादा थी, मतलब जो सीनियर प्लेयर्स हैं, they live here in Dubai. बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान में इन एंड आउट होते रहते हैं, जिनकी फैमिलीज पाकिस्तान में रहती हैं. अपने लिमिटेड प्लेयर्स हैं जो कि इटसेल्फ अफगानिस्तान में रहते हैं या उनका घर अफगानिस्तान में है. They have been traveling and they've been totally on transit since past few years. Even then, during this transit, they have developed themselves individually and now with the help of the coaches they have merged together. देखिए, हमेशा अफगानिस्तान का, आपको याद हो, हमेशा इशू यही था कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी अफगानिस्तान, बिल्कुल अकेली परफॉर्मेंसेस थी. मगर अब जब एज अ यूनिट ये लोग खेल रहे हैं ना, they are turning out to be a very deadly team and a very big threat in this Asia Cup. Right, absolutely, they are threat. मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में ये बात बोली थी कि हम लोग वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि इस टूर्नामेंट का फाइनल इंडिया पाकिस्तान के दरमियान खेला जाएगा. I have a very strong feeling that one of these teams is not going to. I mean, I have a weird feeling. I hope कि पाकिस्तान की टीम खेले, but मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक टीम इन दोनों में से जो है वो नहीं होगी. अफगानिस्तान has got a very strong chance. और सवेरा, the scheduling of the tournament is helping them. खेलने की बात कर रहे हैं अदील, मुझे तो लगता है कि you never know. एशिया का हम एशिया का बादशाह ढूंढ रहे हैं. अफगानिस्तान can be that team. हो सकता है जी, हो सकता है. अफगानिस्तान से बड़े बड़े बादशाह वैसे ही हमला आवर हो चुके हैं, आते रहे हैं यहाँ पे, दौरे करते रहे हैं जनूबी एशिया के, तो और नए बादशाह भी आ सकते हैं. लेकिन द शेड्यूलिंग इज हेल्पिंग देम एज वेल. सवेरा, पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच विल नाउ बी प्लेड इन शारजा. आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज हो सकता है. बिल्कुल चैलेंज हो सकता है, मगर इसलिए मैं सोचती हूँ कि किसने अभी इस वक्त इफ आई लुक एट पाकिस्तान, आई बिलीव पाकिस्तान इज A1 राइट नाउ. क्योंकि जिस मार्जिन से कल पाकिस्तान जीता है, तो पाकिस्तान इज A1 राइट नाउ. तो अगर ये स्वैप होता तो आई डोंट नो कि वो A1 A2 अब जिस तरह सुपर 4 में सॉर्ट आउट हुए हुए थे मैचेस, उसकी क्या तरीका था, क्या डेफिनेटली शारजा में ही होना था अफगानिस्तान पाकिस्तान, या ये प्लेसमेंट के ऊपर डिसाइड होना था कि जो टॉप पे टीम है वो कहाँ खेलेगी, वो किसके साथ खेलेगी. ये सारी साइंस थी एशिया कप में कि नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. बट यस,
Pakistan and Afghanistan in Sharjah, I hope we do really well. नहीं इंशाल्लाह we'll win the game. पाकिस्तानी आवाम जरा थोड़ी सी जीत जाएंगे हम. अफगानिस्तान अभी तो बारी अभी तो हमने कल के मैच की पहले अभी तो कल के मैच बिल्कुल यस सवेरा. हाँ, कल के मैच के हवाले से मैं आपको एक रिमाइंडर फिर से देता चलूं. जिस तरह हमने पिछले हफ्ते एक इंडियन चैनल के साथ लिंक अप किया था, दिस टाइम वी आर लिंकिंग अप विद अनदर बिग इंडियन चैनल एबीपी टीवी के साथ. हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे शुरू हो रही होगी, जिसमें मैं और लाला यहाँ कराची स्टूडियो से, सवेरा दुबई से होंगी, और इंडिया में उनके एबीपी के जो होस्ट हैं रुमाना एंड नवीन, आई बिलीव विवेक, आई थिंक या रुमाना विवेक और जो कपिल पाजी और अजरुद्दीन, ये 2 वहाँ पे होंगे. एंड वी आर सो एक्साइटेड अबाउट दैट प्रोग्राम. आई एम प्रिटी श्योर कि हमारे पिछले प्रोग्राम की जगह जो इंडिया पाकिस्तान वो जो टाकरे वगैरह और ये सब होते हैं और शोर शराबे होते हैं, उसके बजाय वी वांट टू हैव गुड कॉन्वर्सेशन विद देम अबाउट देयर परसेप्शन ऑफ दिस गेम एंड आवर परसेप्शन. सो इट्स बिन फन, इट विल बी फन सवेरा, एंड आई एम श्योर आपका दौरा दुबई जो है वो भी फन रहा होगा. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आप शायद पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद आपकी मंडे को वापसी है वापस पाकिस्तान. बिल्कुल जी, मैं मंडे को पाकिस्तान वापस आ जाऊंगी. एंड आई होप कि मैं जो है वो जीत वापस लेकर आऊं, क्योंकि जीत जो है वो पाकिस्तान को मिलेगी, और जीत के बाद मैं जब खुशी खुशी प्लेन में बैठूंगी तो ज्यादा मजा आएगा. तो उम्मीद यही करते हैं बिल्कुल जी. और आपको ये भी याद होगा हमारी टीम ने आपसे क्या कहा था अपने साथ लाने के लिए, वो आप भूली नहीं होंगी. कुछ ना हो तो दुबई ड्यूटी फ्री से ही याद कर लीजिएगा. अगर बिल्कुल भी भूल गई हो मैं आपको व्हाट्सएप भी करके याद दिला दूंगा. बट रीजन ये है कि टुडे वुड बी द लास्ट, टुमारो विल बी द लास्ट टाइम जब सवेरा हमारे साथ जो है दुबई से ज्वाइन करी होगी. तो वो तो चले हम वो तब की तब बात कर लेंगे. तो सवेरा थोड़ा सा टाइम रह गया है, बट आज के मैच पे हम दोबारा आते हैं. पाकिस्तान अफगानिस्तान हमने बात कर ली. श्रीलंका की टीम के हवाले से भी जरा बात करते चलें, बिकॉज वी हैवंट रियली टच द श्रीलंकन टीम. सम टाइम ऐसी टीमें जो होती हैं जो शुरू में स्ट्रगल कर रही होती हैं, दे बिकम डार्क हॉर्सेस और वो सरप्राइज कर सकती हैं. हसारंगा किस्म का प्लेयर है. कौशल मेंडिस वी नो, यस बांग्लादेश ने काफी उसको चांसेस दिए, बट ही इज अ गुड प्लेयर वी नो. उनकी टीम में इस तरह के खिलाड़ी हैं जो कि सरप्राइज कर सकते हैं. तो क्या व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम श्रीलंका? आई मीन पाकिस्तान से खेलना है उनको, अफगानिस्तान और इंडिया से खेलना है. Where do you see them going? We need to understand there are two kinds of team. एक तो ऐसी होती है जो जिसको जब आप हराते हैं तो वो जख्मी होके बाउंस बैक करती है, इतना स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक करती है कि वो आपको दिखता है. श्रीलंका डिड दैट वर्सेस बांग्लादेश. ऐसा नहीं है कि श्रीलंका ने बुरी क्रिकेट खेली, श्रीलंका ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली वर्सेस बांग्लादेश. बट बांग्लादेश से ज्यादा क्वालिटी प्लेयर्स इस वक्त टीम अफगानिस्तान, इतना अजीब सा लग रहा है मुझे ये बात कहते हुए, बट इस वक्त अफगानिस्तान में जो है वो ज्यादा क्वालिटी प्लेयर्स हैं इन कंपैरिजन टू बांग्लादेश. तो अब श्रीलंका को एक और एक्स्ट्रा चैलेंज होगा, एक एक्स्ट्रा चैलेंज फेस करना होगा श्रीलंका ने. बट यू नेवर नो कि ये टीम जो है ये किस तरह, क्या पता बदले की आग जो है ना वो बहुत खतरनाक होती है. तो उस बदले की आग में श्रीलंका जो है वो आउट क्लास कर जाए. बिकॉज ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान टीम में वीकनेसेस नहीं है, वीकनेसेस हैं. अभी भी अफगानिस्तान टीम की सबसे बड़ी वीकनेस है रनिंग बिटवीन द विकेट्स. दे डोंट नो हाउ टू रन बिटवीन. चौके छक्के मारने हैं सबको, राइट? हाँ, और स्पेशली शारजा के ग्राउंड में यू गेट टेम्प्टेड टू डू दैट. मतलब फखर जमान का अगर आपको ये भी चक्का याद हो हांगकांग के खिलाफ कल, वो बाहर रोड पे जाके गिरा था. तो यस, शारजा इज अ वेन्यू जहाँ पे टेम्पटेशन होती है आपको कि यार हिट आउट करो. उस टेम्पटेशन पे अगर कैपिटलाइज करती है श्रीलंका कि नहीं जी उनको टेम्प्ट करवाओ, मगर ऐसा टेम्प्ट करवाओ कि ट्रिक करो और वो आउट हो जाए और बॉल खड़ी हो जाए, ये अगर करने में कामयाब हो जाएगी श्रीलंका तो उसका पलड़ा बहारी. मगर मुझे लगता है अफगानिस्तान would win this match. Yeah, definitely. ये बात याद रहे आपको that श्रीलंका is the de facto host of this tournament. ये जो एशिया कप होना था ये श्रीलंका में ही होना था. उनके जो the country is going through a turmoil. We know the political turmoil और economic turmoil वहाँ पे चल रहा है, और वहाँ के लोगों को भी जो है वो एक अगर कोई रिलीफ मिल सकता है तो नेचुरली क्रिकेट दे सकती है. जिस तरह उनकी टीम ने अपने होम ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी अभी रिसेंटली, that was a big surprise, that was a big upset as well. वैसे ऑस्ट्रेलिया आजकल काफ़ी अपसेट जो है वो अब बर्दाश्त कर रहा है, उससे गुजर रहा है. तो वैसे आज जिम्बाब्वे वाला मैच सवेरा जाते जाते जगह चले, आई मीन बिग अपसेट. आई मीन एंड अगेन वेरी हैप्पी फॉर जिम्बाब्वे बिकॉज
उन्होंने भी कुछ अब से कहना चाहिए ना, कुछ साइंस ऑफ लाइफ, वरना वी थॉट दैट जिम्बाब्वे क्रिकेट इज ऑलमोस्ट डेड, पॉलिटिक्स खा गई उनकी क्रिकेट, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ जिंदगी के आसार एक बार फिर से नमूदार होने शुरू हुए। बिल्कुल, और मतलब आप ये सोचे कि मैं ये मैच जो है मैं फॉलो उसी पे कर रही थी, क्रिकेट पे फॉलो कर रही थी, मगर ये मैच फॉलो करते हुए जो है मैं वही बार बार मेरे जहन में वही आवाज आ रही थी, जहां बांग्लादेश को जब जिम्बाब्वे ने जब बांग्लादेश को हराया था तो कमेंट आया था बांग्लादेश से खालिद महमूद साहब का कि दिस इज अ डिसग्रेस फॉर बांग्लादेश। मतलब एक्चुअली शायद ऑस्ट्रेलिया से ये कमेंट आता ना तो फिर समझ आती बात कि यस, ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी बिगर साइड देन इन कंपैरिजन टू बांग्लादेश, इन कंपैरिजन टू जिम्बाब्वे। बट आज जिस तरह जिम्बाब्वे हैज टोटली, आई वुड से इट इज गुड, स्ट्रॉन्ग मेंबर्स होना क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए बहुत अच्छा है। एक तरफ एक गिरी रहे क्रिकेट, एक ही तरफ डोमिनेंस रहे, उसमें वो मजा नहीं आता। देयर शुड बी अ फ्लो एंड अ करियर कर्व, जैसे होता है ना उस तरह देयर शुड बी अ करियर कर्व फॉर एवरी टीम। एब्सोल्युटली। जस्ट इन केस आपको इस मैच के बारे में तफसील ना पता हो तो बताते ये चलें कि ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया जिम्बाब्वे ने 31st ओवर में सिर्फ 141 रन में, और उस 141 रन में भी 94 रन जो हैं वो डेव वार्नर के शामिल हैं। बाकी यानी उनकी टीम जो है उसने कुछ नहीं किया, 19 रन सिर्फ बनाए। ग्लेन मैक्सवेल ने फुल स्ट्रेंथ साइड अपनी खिलाई है, कोई सेकंड स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग साइड नहीं खिला रहे थे। और ब्रूल ने जो है रायन बुल ने जो है वो 3 ओवर्स में 10 रन देके 5 खिलाड़ियों को आउट किया। अमेजिंग विक्ट्री, कांग्रेचुलेशंस जिम्बाब्वे। सवेरा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गुड लक फॉर द गेम and good luck for tomorrow's program as well. All right, so here we are. Thank you so much. आप लोगों ने I hope हमारे एशिया के बादशाह इस ट्रांसमिशन को एंजॉय हमारे कर रहे होंगे जो चल रहा है, और हमारे आज के प्रोग्राम को भी एंजॉय किया होगा। रिमेंबर, जस्ट अ रिमाइंडर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाक भारत दंगल कल होने वाला है, जिससे पहले मैच से 3 घंटा पहले 4 बजे पाकिस्तान टाइम हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन होगी इंडियन टेलीविजन ABP TV के साथ। हम लिंक अप करेंगे इंशाल्लाह, तब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज।